Our today's topic, objective of government budget. गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? क्या मोटिव है बजट बनाने का? क्या फायदा है? लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हो. पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना. जीडीपी ग्रोथ डिपेंड ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. जितनी ज्यादा सेविंग होंगी उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो दोनों का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी. तो बजटरी पॉलिसी में क्या होता है? बजटरी पॉलिसी क्या करती है? बजटरी पॉलिसी क्रिएट द कंडीशन ऑफ इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन सेविंग कैसे करेगी? डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चलाएगी और उसके बेस पर लोगों को मोटिवेट करेगी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए. लाइक एग्जाम्पल है लाइक जनधन योजना, बाय ओपनिंग जीरो बैलेंस अकाउंट. तो ये सब जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनसे क्या होता है? सेविंग प्रमोट होती है. सेकेंड, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अब गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज होंगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं. तो फर्स्ट आएगा मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीन्स बजट में पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा कोटा फिक्स करके. सेकेंड, प्रोवाइड टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट जो पर्सन है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वहां हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, उसके लिए गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड करती है? टैक्स रिबेट देती है और सब्सिडी देती है. इन दिस वे इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज. सो व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इंक्रीज, जीडीपी ग्रोथ प्रमोट जीडीपी growth in the economy. Now, second, allocation of resources. Allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. Allocation of resources means distribution of resources. तो resources को इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करना कि दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके, प्रॉफिट भी मिल सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर दोनों बैलेंस हो सके. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? जैसे लग्जरियस गुड्स बनाकर, कार, एसी, कूलर, ये जो गुड्स हैं ये प्रॉफिट देती हैं, इनमें प्रॉफिट ज्यादा होता है. सोशल वेलफेयर, और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में वेलफेयर तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम होता है या होता ही नहीं, लाइक सैनिटेशन, रोड कंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा. अब गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी को कैसे यूज करेगी रिसोर्सेज को के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में? फर्स्ट, इम्पोज हायर टैक्स ऑन गुड्स हुज प्रोडक्शन इज टू बी रिड्यूस. जिन गुड्स की प्रोडक्शन कम करनी है उन पर क्या लगा देगी? हायर टैक्स इम्पोज कर देगी. लाइक हार्मफुल जो गुड्स हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, सिगरेट है, विस्की है, लिक्वर्स है एक्सेट्रा. सेकेंड, वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी? गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी ऑन गुड्स हुज प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज. और जिन गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है उन पे वो टैक्स कम कर देगी और सब्सिडी प्रोवाइड करेगी. एग्जाम्पल जैसे सोशल वेलफेयर गुड्स हैं, सैनिटेशन है, रोड्स हैं, इनमें क्या टैक्स कम लगाया जाएगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे. Third objective is provision of public goods. First of all, understand the meaning of public goods. These are those goods which satisfy collective need of the people. Public goods वो goods हैं जिनको जो public है वो collectively use करती है. For example, road, law and order, etc. Examples क्या हैं? Law and order and defense, public administration goods. So these all are included in public goods. These goods cannot be provided through the market mechanism, so must be provided by the government. जो पब्लिक गुड्स हैं ये सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं और इन पे प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंस नहीं करता क्योंकि इनमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता. सो दिस गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. फॉर दिस बजटरी पॉलिसी में व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? एलोकेशन ऑफ फंड टू प्रोवाइड दिस गुड्स इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. Clear? Now come to the fourth objective, that is redistribution of income and wealth.
इनकम एंड वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस, so that the distribution of income must be equal. There is no gulf between rich and poor. Balance income of all the people. For this, government use its fiscal tool for this, which are as follow. First, अब वो जो इक्वेलिटी है उसको लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी. फर्स्ट पॉइंट है इम्पोजिंग हायर टैक्स ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडी टू पुअर. यूज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी. गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव टैक्स, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी यूज होती है. इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज होता रहता है वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाती है. जैसे फर्स्ट 5 लाख है वहां तक कोई टैक्स नहीं लगता. उसके बाद जिसकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उसको टैक्स ज्यादा रेट से देना पड़ेगा. तो इस वजह से जो पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो रिमूव हो जाता है. सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट को अपने बजट में एक्सपेंडिचर का कुछ फिक्स अमाउंट रखनी चाहिए. किसके लिए, कि एंटी पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट स्कीम चलानी गवर्नमेंट चलाएगी. जो थर्ड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और इस गैप को रिमूव करने का थर्ड टूल क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि पुअर पर्सन को फ्री में या बहुत लो प्राइसेस पर फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. So this is the main tool by which, fiscal tool by which government can make equitable distribution of income and wealth. Clear? Now fifth point is balance regional growth. We divide the whole economy in two regions like rural and urban. Balanced growth means balanced growth of region means balanced growth of rural और backward जिसको हम बोल सकते हैं and urban area और region. दोनों में क्या होना, दोनों की ग्रोथ क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. वी ऑल नो दैट देर इज अ मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ इन द अर्बन एरिया. सो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ओपन इन अर्बन एरिया. बट गवर्नमेंट प्रमोट द पीपल to open their business, open their industry, open in the backward area also. For this, government use liberal tax law in backward area. जो भी फर्म बैकवर्ड एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी उनको क्या मिलेगी, टैक्स में लिबर्टी मिलेगी, टैक्स कंसेशन मिलेंगी. इसका एक बेटर एग्जांपल है सेज. सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन. जो बैकवर्ड एरिया है उनमें जो बिजनेस, उसमें एक जोन बना दिया गया है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इसमें इन जोन्स में जो भी बिजनेस जो है ओपन होंगे उन पर क्या मिलेगी, टैक्स में रिबेट मिलेगी, टैक्स कंसेशंस मिलेंगे और सब्सिडी. गवर्नमेंट ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी. तो इन दिस वे बैलेंस ग्रोथ होगी किसकी, दोनों, फॉर बोथ द सेक्टर अर्बन एंड एज वेल एज बैकवर्ड सेक्टर. सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय ओपनिंग पब्लिक एंटरप्राइज. सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, ओपन द पब्लिक एंटरप्राइजेस. जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको स्टार्ट करे और उनमें डिफरेंट पर्संस को इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे और लोगों को जॉब प्रोवाइड करे. सेकेंड पॉइंट, प्रोविजन आर मेड फॉर वेरियस स्कीम्स. देर आर मैनी स्कीम्स nowadays which provide the job or employment to a number of people. First is मनरेगा. मनरेगा स्कीम में भी लोगों को 100 डेज कंपल्सरी जॉब प्रोवाइड की जाती है. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. थर्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंडर स्किल इंडिया मिशन. गवर्नमेंट का एक मिशन है स्किल इंडिया मिशन. तो उसके अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है जिसमें लोगों को पहले ट्रेंड किया जाता है, फिर उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस ओपन करने के लिए. So in this way, with the help of budgetary policy, government increase employment opportunity in the country. Seventh and the last objective of the government budget is economic stability.
What do you mean by economic stability? Economic stability means free from business cycles or trade cycles. इकोनॉमी टोटली फ्री होनी चाहिए बिजनेस साइकिल से, और बिजनेस साइकिल में क्या आएगा? रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन द इकोनॉमी आर नोन एज बिजनेस साइकिल. Economic stability means no inflation, no deflation in the economy. To establish economic stability, government use the following fiscal tool. First, when there is a situation of inflation, inflation में गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को इंक्रीज कर देगी और सब्सिडी को विड्रॉ कर देगी, बिकॉज इन्फ्लेशन मीन्स हायर डिमांड, और इन दिस वे जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी. सेकेंड, व्हेन डिफ्लेशन इन द कंट्री, डिफ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? डिक्रीज द टैक्स रेट एंड प्रोवाइड सब्सिडी, और ये सब करने से डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी. एंड इन दिस वे गवर्नमेंट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. So these are the main objective of the government budget.